हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एकक कोशिका या यूनिट सेल के टाइप्स। ठीक है, एकक कोशिका के प्रकार आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, आपकी एनसीईआरटी और आपकी एग्ज़ाम दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा। अगर आप कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एकक कोशिका के प्रकार में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो आपकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी यहाँ पर बनी रहेगी अगर, तो आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले एकक कोशिका के या एकक कोशिका कह दे या एकक कोशिका कह दे, एक ही बात है। ठीक है, तो एकक कोशिका के प्रकार, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जो टाइप है एकक कोशिका का, लिखा है आद्य एकक कोशिका। आद्य एकक कोशिका को सरल एकक कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्या लिखा है इसमें कि जब अवयवी कण यानी कि जालक बिंदु, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है जालक बिंदु किसे कहते हैं, है ना। छोटी सी डेफिनेशन थी 2 लाइन की, कि जिससे यूनिट सेल बनी हुई होती है ना, उस यूनिट सेल का निर्माण जिस बिंदुओं के द्वारा हुआ है उन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। और जालक बिंदुओं के रूप में हम अणु, परमाणु या आयन ले सकते हैं। ठीक है, जालक बिंदुओं के रूप में अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी और आयन भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या यूनिट 1 की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो जब अवयवी कण जालक यानी कि जालक बिंदु एकक कोशिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोनों पर उपस्थित होंगे एकक कोशिका के। ठीक है, तो इस प्रकार की कोशिका को आद्य एकक कोशिका या सरल एकक कोशिका कहते हैं। इसे इंग्लिश में एससीसी कहा जाता है। एससीसी का फुल फॉर्म लिखा है यहाँ पर, सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, अब डायग्राम देखेंगे हम। देखिए, ये जो ठोस गोले हमने बनाए हैं, है ना, जो ठोसों में निविड संकुलन होता है, जो संकुलन होता है ना, तो ठोस किससे मिलकर बने होते हैं, जो ठोस के अणु, परमाणु या आयन होते हैं उनको ठोस गोलों के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो ये जो गोले हैं ये ठोस गोले लिए हैं हमने। ये जो 4 गोले हैं जो दिख रहे हैं ये आगे की परत के हैं, और इसके पीछे भी 4 गोले होंगे। ठीक है, अब इन 4 गोले अब ये जो 4 गोले आगे हैं और 4 गोले जो पीछे हैं, इन चारों के केंद्रों को हमने मिला दिया लाइन के द्वारा। ठीक है, तो हमें कुछ इस प्रकार से ये संरचना मिली। ठीक है, एक घन की आकृति, क्यूब जैसी आकृति मिली हमें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो घन जैसी आकृति मिली है इसे ही हम कहेंगे एकक कोशिका, है ना, यूनिट सेल जिसे कहते हैं। अब इसका नाम सरल एकक कोशिका क्यों है, क्योंकि सरल एकक कोशिका इसलिए है क्योंकि इसके प्रत्येक कोनों पर, सिर्फ और सिर्फ कोनों पर ही जो अवयवी कण है या जो जालक बिंदु है या अणु, परमाणु या आयन है, सिर्फ एक जो कोने हैं उसी पर उपस्थित है ना। कोने के अतिरिक्त कहीं पर भी आपको जालक बिंदु या अवयवी कण आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो जब एकक कोशिका के सिर्फ कोनों पर, 8 कोने हैं एकक कोशिका में, तो इन 8 कोनों पर एक एक कण उपस्थित अगर होगा तो उस एकक कोशिका को आद्य एकक कोशिका या सरल एकक कोशिका कहते हैं। इंग्लिश में इसे सिंपल क्यूबिक सेल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होती है ये 3D स्ट्रक्चर है। तो 3D स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको यहाँ पर स्लाइड में बताया है, ये स्लाइड आप देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें 4 गोले आपको आगे दिख रहे हैं और 4 गोले इसके जस्ट पीछे हैं, है ना। तो इन चारों गोलों के अगर केंद्र को मिलाया तो हमें जो दूसरा डायग्राम दिख रहा है आपको स्लाइड में, इस तरह से वो स्ट्रक्चर हमें दिखेगी, ये वाली स्ट्रक्चर दिखेगी। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है सिंपल क्यूबिक सेल। क्यों, क्योंकि इसके सिर्फ जो कोने हैं उसी पर अवयवी कण उपस्थित है। अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त कहीं पर भी उपस्थित नहीं है, तो उसे आद्य एकक कोशिका या सरल एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो टाइप है एकक कोशिका का, सरल या आद्य एकक कोशिका, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, सेकेंड जो टाइप है यूनिट सेल का वो हम देख लेते हैं। सेकेंड टाइप क्या है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इसकी परिभाषा क्या है, लिखा है कि यदि जालक बिंदु एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त उसके मध्य में भी, है ना, जो एकक कोशिका है उसके मध्य में भी अगर उपस्थित हैं तो उसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका या बीसीसी कहते हैं। बीसीसी का फुल फॉर्म बॉडी सेंटर्ड सेल।
ठीक है, तो उसे बीसीसी या अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। कब कहेंगे? जब कोनों के अतिरिक्त मध्य में भी उपस्थित हो, सेंटर में भी उपस्थित हो, है ना, नाम में भी लिखा है सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड। तो जो एकक कोशिका है उसके कोनों के अतिरिक्त अगर मध्य में भी, बीच में भी अगर कोई अवयवी कण या जालक बिंदु उपस्थित हैं तो उसे बॉडी सेंटर्ड सेल या बीसीसी कहते हैं, और इसे हिंदी में कहा जाता है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, एक जो घन है इसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये एक घन समझ लीजिए इसे आप, है ना, इसके 8 कोने हैं, है ना, 1 2, यहां पर बताता हूं मैं आपको, 1 2 3 और 4। इसी तरह से ये वाले कोने, है ना, 1 2 3 और 4 ये वाला। ठीक है, तो 8 कोने यहां पर उपस्थित हैं इसमें। तो अगर 8 कोनों पर कोई अवयवी कण उपस्थित है तो उसे आद्य एकक कोशिका कहेंगे। ठीक है, 8 कोनों के अलावा कहीं पर भी उपस्थित नहीं होना चाहिए अवयवी कण, तो उसे आद्य एकक कोशिका कहेंगे। इसके अतिरिक्त जो सेकेंड टाइप है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसमें क्या होगा, 8 कोनों पर तो उपस्थित होगा अवयवी कण, लेकिन इसके साथ ही बीच में, यहां पर सेंटर में अवयवी कण उपस्थित होगा। अगर बीच में या मध्य में अगर अवयवी कण या जालक बिंदु उपस्थित है कोनों के अतिरिक्त, है ना, बीच में अगर उपस्थित है तो उसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका या बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड सेल कहा जाता है। ठीक है, यहां पर डायग्राम में भी देखिए ये 8 कोनों पर तो उपस्थित है अवयवी कण, साथ ही जो बीच सेंटर में भी है एक अवयवी कण। ठीक है, तो इस प्रकार की एकक कोशिका को अंतः केंद्रित एकक कोशिका या बॉडी सेंटर्ड सेल कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं थर्ड टाइप, एकक कोशिका का थर्ड टाइप है फलक केंद्रित एकक कोशिका, है ना, फलक केंद्रित। इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो यहां पर ये जो घन है इसमें कितने फलक हैं? 6 फलक होते हैं, घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है, जो कमरा है ये भी एक घन का घन की ज्यामिति समझ सकते हैं इसे हम, है ना, घन का रूप समझ सकते हैं इसे हम। लेकिन यहाँ पर अभी आप देखें तो इसमें ये जो घन है इसके 6 फलक हैं, है ना, एक फलक ये वाला, एक फलक इसका जस्ट अपोजिट ये नीचे वाला, एक फलक आपको जो सामने दिख रहा है ये, और एक फलक इसके पीछे जस्ट ये, है ना, एक फलक ये वाला और एक फलक ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से 6 फलक है। इन 6 फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होंगे अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, तो उसे कहेंगे फलक केंद्रित एकक कोशिका, है ना। इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहां पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये 3D स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ये डायग्राम, है ना। अगर आप इसके थ्रू यहां पर समझे, 3D स्ट्रक्चर के थ्रू अगर आप समझे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए 6 फलक कौन कौन से, प्रत्येक कोनों पर तो उपस्थित है ही, आठों जो कोने हैं उन पर तो अवयवी कण उपस्थित है ना। इसके अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर ये जो फलक है ये वाला, है ना, यहां पर इस फलक पर एक अवयवी कण उपस्थित होगा, इसका जस्ट अपोजिट ये वाला, है ना, यहां पर भी एक कण उपस्थित होगा अवयवी कण, फिर एक कण यहां पर उपस्थित होगा, इसका जस्ट अपोजिट एक कण यहां पर उपस्थित होगा, फिर एक जो अवयवी कण है वो यहां पर उपस्थित होगा और इसका जस्ट अपोजिट एक कण यहां पर उपस्थित होगा। तो इस तरह से जो 6 फलक हैं घन के, उन 6 फलकों के केंद्र पर भी अगर अवयवी कण उपस्थित हैं कोनों के अतिरिक्त तो उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है फेस सेंटर्ड सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड सेल, फेस का मतलब फलक, सेंटर्ड यानी कि बीच में, है ना। तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर या बीच में, मध्य में भी अवयवी कण उपस्थित होंगे कोनों के अतिरिक्त, तो उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। एक बार तीनों हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आद्य या सरल एकक कोशिका में क्या होगा, प्रत्येक कोनों पर एक एक कण उपस्थित होंगे अवयवी कण। ठीक है, जो 8 कोने हैं उन पर उपस्थित अगर हैं अवयवी कण तो आद्य एकक कोशिका या सरल एकक कोशिका। ठीक, सेकंड है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसमें क्या होगा, प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त एक जो अवयवी कण है वो मध्य में भी उपस्थित होगा, बीच में,
है ना, तो उसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका या बॉडी सेंटर्ड सेल कहा जाता है। फिर थर्ड है फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसमें क्या होगा, प्रत्येक कोनों पर तो उपस्थित होंगे अवयवी कण, साथ ही प्रत्येक फलक के केंद्र पर, है ना, प्रत्येक फलक पर नहीं, प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होगा अवयवी कण, तो उसे हम कहेंगे फेस सेंटर्ड सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, तो चलिए जो लास्ट टाइप है यूनिट सेल का वो हम पढ़ लेते हैं। आखिरी जो प्रकार है वो क्या है, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। क्या लिखा है इसमें कि जब अवयवी कण या जालक बिंदु एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित हो तो उसे अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, जिसे ECC भी कहा जाता है शॉर्ट में, है ना, ECC का फुल फॉर्म है एंड सेंटर्ड सेल। ठीक है, एंड सेंटर्ड सेल, तो उसे ECC भी कहा जाता है या अंत्य केंद्रित एकक कोशिका भी कहा जाता है। 3D स्ट्रक्चर में आप थोड़ा सा जल्दी से समझ पाएंगे। देखिए ये जो यूनिट सेल हमने मानी थी, सपोज की थी, है ना, एक यूनिट सेल, तो इसके प्रत्येक कोनों पर तो एक एक जो अवयवी कण है वो तो उपस्थित होगा ही होगा, इसके अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होगा। अब विपरीत फलक का मतलब देखिए, एक फलक तो ये 6 फलक होते हैं किसी भी यूनिट सेल में, है ना, तो 6 फलक जो है उसमें से एक फलक ये है, इसका जस्ट अपोजिट एक फलक ये है ना, तो एक यहां पर उपस्थित होगा एक अवयवी कण एक फलक पर, और इसका विपरीत फलक कौन सा है, ये पीछे वाला, है ना, ये है और एक ये है ना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत फलक है, ये दोनों। ठीक है, एक अवयवी कण यहां पर और एक अवयवी कण यहां पर उपस्थित होगा। ठीक है, एक फलक हो गया है, मतलब 2 फलक हो गए, इसके अतिरिक्त 2 फलक ये, है ना, एक अवयवी कण यहां पर और एक अवयवी कण यहां पर उपस्थित होगा। ठीक है, तो ये 2 विपरीत फलक हो गए, यहां पर भी कण उपस्थित होगा, और ये एक अवयवी कण यहां पर उपस्थित होगा और एक अवयवी कण यहां पर उपस्थित होगा। तो इस तरह से विपरीत किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी अगर अवयवी कण उपस्थित हैं, कोनों के अतिरिक्त, कोनों पर होंगे ही, लेकिन कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी अगर अवयवी कण उपस्थित हैं तो उसे ECC या अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब यहां पर डायग्राम में देखिए, एक फलक है तो इसका विपरीत फलक ये वाला, है ना, ये एक ऊपर का फलक है ये वाला, तो इसका विपरीत फलक ये नीचे वाला, और ये जो ये आपको दिख रहा होगा ये 2 बीच में, लेकिन मैंने आपको बताया है ना ये 3D स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई थिंक जो मेरी मजबूरी है आपको समझाने के पीछे वो आप समझ गए होंगे। मैंने इसीलिए आपको ये जो 3D स्ट्रक्चर है जो हमने यूनिट सेल सपोज की थी उसके थ्रू मैंने आपको समझाया है ना। तो आई थिंक ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो 2 अवयवी कण है ये कहाँ पर स्थित होंगे ये आपको इस स्ट्रक्चर के थ्रू अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें। तो चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका किसे कहते हैं, कि इसमें प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त, कोनों पर होंगे ही अवयवी कण, लेकिन साथ में कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे अवयवी कण। तो इस प्रकार की एकक कोशिका को अंत्य केंद्रित एकक कोशिका या एंड सेंटर्ड सेल कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पूरी मेहनत मैंने आपके लिए की है। ये जो एकक कोशिका के प्रकार हैं इसको समझाने के लिए मैंने अपना फुल एफर्ट दिया है, 100% कमिटमेंट है ये मेरा। ठीक है, तो देखिए इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो देखने के बाद एक लाइक तो आपका बनता ही है इस वीडियो पर। ठीक है, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेश्चंस को आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।